हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। क्या आप एक ट्रेडर है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं। आप किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन ट्रेडिंग का है, तो आपको 5 रूल को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों कि अगर हम ट्रेडर जितने सारे मार्केट में है उसमें से बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो प्रॉफिट में है। ज्यादातर ऐसे ट्रेडर है मार्केट के अंदर जो लूजर है। अब वो लूजर क्यों है? आखिर वो ट्रेडर में और ये ट्रेडर में क्या फर्क है? 90% ऐसे लोग हैं मार्केट में जो ट्रेडिंग तो करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन एंड ऑफ उनका लॉस ही होता है। क्यों लॉस होता है? और 10% ऐसे भी लोग हैं इस मार्केट के अंदर जो इसी मार्केट से करोड़ों करोड़ों रुपए की अर्निंग करते हैं। तो वो 10% लोग कौन है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, इस मार्केट से लगातार प्रॉफिट बनाते हैं? कौन है वो 10% लोग? और वो 90% लोग कौन है जिनका प्रॉफिट कभी मार्केट से बन ही नहीं पाता? थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ जाके देखेंगे तो उनका लॉस ही होता है। आखिर लॉस क्यों होता है? कि लॉस होने के कारण क्या होता है और ट्रेडिंग में आपके लॉसेस होते क्यों हैं। आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, आप यकीन कीजिए, अगर आप पूरी तरह से इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं और हमारे बताए हुए रूल को अगर आप सही से फॉलो कर लेते हैं, तो फिर मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कब होगा? जब आप हमारे बताए हुए रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। क्योंकि ज्यादातर मार्केट में जो ट्रेडर है वो बेसिक सीख करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई यूट्यूब के वीडियोस को देख लिए, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर से सिग्नल को लेकर के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लिए। तो ऐसे आपके लॉसेस होंगे फिर कि क्योंकि मार्केट में जो भी चीजें वर्क करता है उन चीजों को डिटेल में बताया नहीं जाता। आप सभी को पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आपको यह नहीं बताया गया है कि इसको यूज करना कैसे है। ये तो आपको बताया गया है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल है, ये इंडिकेटर है। ये सारी चीजें आपको बताया गया है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये नहीं आपको बताया जाता है। और ये जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत ही एडवांस लेवल की थ्योरी आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी है जिनको नॉलेज भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, फिर भी वो मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाते। उसका भी रीजन है, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जो 90% जो लूजर है ट्रेडर, वो 5 गलतियों को करते, ऐसे 5 ऐसी गलतियां हैं जो बार बार वो रिपीट करते हैं। अगर आप ये 5 गलतियों को अपना सुधार लेंगे तो यकीनन आप एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे इस मार्केट में। अब वो गलतियां क्या है आपका, मैं उसके बारे में डिटेल में आज मैं शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए आप मार्केट को, कभी भी कोई भी मार्केट हो, आपको पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप करेक्शन में ट्रेड करने के लिए जाएंगे, वहां पे ट्रैप होते रहेंगे, बार बार ट्रैप होंगे आप उस जगह पे। तो पहले तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम करते कैसे हैं, पहले इसको डिटेल में समझ लें। बहुत सारे लोगों को देखेंगे H1 पे ट्रेड कर लेंगे, M30 पे ट्रेड कर लेंगे, M15 पे ट्रेड कर लेंगे, कोई कोई तो M5 पे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा तैयार कर रहा है, प्राइस करेक्शन में है या इंपल्स में है, कुछ भी उनको पता नहीं है। और वो कहते हैं मार्केट खराब है। पहले आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है।
अब ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा कैसे? ये डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। अब जैसा कि यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट है ये। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, फुल्ली बुलिश है मार्केट। लेकिन बुलिश मार्केट होने के बावजूद यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच बीच में आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, ये करेक्शन, ये करेक्शन, अभी फिर प्राइस करेक्शन में ही वहां पे चल रहा है। अब बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि करेक्शन कब स्टार्ट होता है प्राइस के अंदर, या इंपल्स मूव ट्रेंड के साथ कब प्राइस अपना रनिंग कर रहा होता है। इन चीजों को उनको डिटेल में समझ नहीं आता, और वो बेचारे टॉप पे जाके यहाँ पे बाय करते हैं, और फिर करेक्शन में प्राइस आता है वो डर जाते हैं, लॉस लेके निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैपिटल तक लूज कर लेते हैं इस मार्केट में। तो सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं कि ट्रेंड के अगेन आप ट्रेडिंग करते हैं। ये काम नहीं करना है आपको। चाहे कितना भी अच्छा रिवर्सल मिल जाए, कितना भी अच्छा आपको पॉइंट मिल जाए, लेकिन मार्केट अगर बुलिश है, ऐसे अगर बुलिश है मार्केट, तो बुलिश मार्केट में आपको सेलिंग करना ही नहीं है, आपको सेल में जाना ही नहीं है। कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मिल जाए, कितना भी आपको लग जाए कि यहां से मार्केट अब गिरेगा, अब सेलिंग होगा, चलिए आपको सेलिंग नहीं करना। अगर ट्रेंड बुलिश है तो सिर्फ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढेंगे कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां से बाइंग होगा? इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा मजबूत तरीके से। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर मत बनिए। ये वाला ट्रेडर आप बनेंगे तो फिर मार्केट में चल नहीं पाएंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेडर मत बनिए। ये वाले ट्रेडर मार्केट में पूरा भरे पड़े हैं, ये वाले ट्रेडर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर, ये वाले ट्रेडर, ये वाला ट्रेडर आपको नहीं बनना है। ये वाला ट्रेडर बनेंगे तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। ये वाला ट्रेडर आपको नहीं बनना है। आपको वेव ऑफ मास्टरी सीखना है, आपको एडवांस लेवल की थ्योरी सीखना है। ये सब बेसिक है। ये लाइन ड्रॉ करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेडर आपको बनना ही नहीं है। अगर ये ऐसे करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्क कर करके, तो आप लंबे समय तक नहीं चल सकते। मार्केट में 99% लोगों को मैं यही देखता हूं, ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, अब मार्केट यहां पे गया तो यहां पे मार्केट आया, मार्केट यहां से बाउंस किया, यहां गया, यहां से बाउंस किया, यहां गया, यहां से बाउंस किया, यहां गया, ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। मत करो ऐसा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है। शायद कुछ लोग मेरी बातों से एग्री ना करें, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं इस मार्केट का। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में। ये मार्केट चलता है वेब थ्योरी पे, मार्केट चलता है कुछ फिबोनाची टूल के स्ट्रॉन्ग जोन पे चलता है, कुछ इंडिकेटर के माध्यम से आपको प्राइस को ना आइडिया लगाना पड़ता है। मार्केट इंपल्स में चल रहा है, करेक्टिव मूव में चल रहा है, कौन से मोमेंट में चल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लॉसेस होंगे फिर। तो इस काम को पहले तो बंद कर देना है आपको। अगर आपको वेब थ्योरी नहीं पता है, आपको नहीं पता है, वेब एनालिसिस आपको नहीं आता, पहले आप सीखने की जरूरी है। ठीक है, तो पहली गलती क्या आपको नहीं करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड आपको नहीं करना है। पहला रूल आप लिख सकते हैं, मार्केट अगर अप है, ऐसे मार्केट अगर बुलिश है तो आपको बुलिश में ही ट्रेड करना है, पर करेक्शन पे ट्रेड करना है। करेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आने वाले वीडियो में हमारा आएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहला रूल आपने ये समझ लिया कि आपको कभी भी आप कोई भी ट्रेड एक्शन को लेते हो, कोई भी आपने ट्रेड को लिया तो आपको पहले उस ट्रेड में लॉस को फिक्स कर लेना है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना आपको। मान लो हमने एक ट्रेड को लिया तो आपको वहां पे ये नहीं सोचना है कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कितना होगा, आपको वहां पर यह सोचना है कि इस ट्रेड में मैं लॉस कितना करूंगा। ये टारगेट को लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉस का टारगेट नहीं लेंगे तो ट्रेड को होल्ड करेंगे। ट्रेड आपके विपरीत जा रहा है, ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं।
और होल्ड करते 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 पता चला कि बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए आपके, और कुछ लोग तो कैपिटल तक लूज करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी ट्रेड लेते समय आपको यह ध्यान रख लेना है कि उस ट्रेड में आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इतना लॉस हमें इस ट्रेड में लेना है, उसके बाद हमें मार्केट से आउट हो जाना है। दूसरा रूल ही आपका ये हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। पहला रूल, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। कितना भी स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिले, कितना भी स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस मिले, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड आपको नहीं करना। ऐसा सोचना ही नहीं है कि मार्केट अब यहां से गिर जाएगा। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये मार्केट ऐसे जा रहा है, मैं समझा देता हूं आपको। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, समझा देता हूं। ज्यादातर लोग गलती क्या होता है करते हैं, गलती करते क्या है, ये मार्केट जैसे मान लो आप ऐसे चल रहा है, तो उनको लगता है कि ये हाई चला गया, अब यहां से मार्केट गिर जाएगा। अब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है, अब तो बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है, अब तो गिरना ही गिरना है, और आप सेल में बैठ जाते हो। क्यों गिरेगा भाई? वो नहीं गिरेगा। आप काउंटर ट्रेंड में फंस जाओगे, और काउंटर ट्रेड करने के लिए जाओगे, ट्रैप हो जाओगे मार्केट में, बुरी तरह से फंस जाओगे। सबसे बड़ा जो गलती 90% में से लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, अब यहां से सेलिंग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप काउंटर ट्रेड नहीं करना है, ये रूल लिख लो आप। पहला रूल मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। और दूसरी गलती, आपका लॉस एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप जब ट्रेड की एंट्री लेते हो तो आपको समझ जाना है कि इस ट्रेड में हमें इतने लॉसेस करके मार्केट से आउट हो जाना है, ये कंफर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा रूल है, आपको 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। बहुत सारे लोग तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉसेस करते हैं। उनका कैपिटल कुछ और है, और इतने ज्यादा ट्रेड ले लेंगे कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं। धीरे 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 करते 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 पूरे कैपिटल को लूज कर लेते हैं। वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। आप मान लो यहां पे आप एक ट्रेड लिए, एग्जांपल ले लो, मैं समझा देता हूं। मान लो आप इस एरिया में एक ट्रेड ले लिए, ये समझा रहा हूं, ठीक है। आपने यहां पे एंट्री लिया, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पे मुझे लॉस ले लेना है, तो सेकंड ट्रेड आप क्या करोगे, यहां पे ले लोगे। और अगर ये दोनों अगेन गया तो यहां पे आप एसएल लेके यहां से आप मार्केट से आउट जाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस ले लोगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 2 ही ट्रेड करना है, इससे ज्यादा ट्रेड आपको करना ही नहीं है, ठीक है। तीसरा रूल आपको समझ आ गया। रूल नंबर 1, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। रूल नंबर 2, आपका लॉस फिक्स होना चाहिए हर ट्रेड में। रूल नंबर 3, 2 ही ट्रेड होना चाहिए, वो भी मनी मैनेजमेंट के साथ। आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, आपका लॉट साइज कैसे होना चाहिए, आप कितने के अकाउंट पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट ट्रेडिंग का कोर्स समझ लीजिए कि अवेलेबल है, आपको मिलेगा। जो हमने मार्केट से आज से 10 सालों में सीखा है, वो सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल को अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए तो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो रूल नंबर 3 आप समझ गए, आपको 2 ही ट्रेड करना है, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं करना है। रूल नंबर 4, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बार बार, सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं बताया हूं आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बहुत बड़ा इशू है। अब हर सपोर्ट नहीं होता, हर रेजिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे मार्क कर लोगे ये रेजिस्टेंस, ऐसे मार्क कर लोगे ये सपोर्ट, ऐसे नहीं वर्क करता है मार्केट। ये चीजें आपको करना नहीं है, ठीक है। सपोर्ट, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि मार्केट जब भी चल रहा है तो उनको लगता है कि अब ऊपर चला गया, अब वहां से डाउन होगा, वहां से किस तरह से हम उस जगह पे एंट्री ले, इस चक्कर में ना वो और ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं।
तो रूल को ध्यान रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक मैं बहुत बड़ी बात आज आपको मैं बता रहा हूं। अब सवाल यहां पर यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है, तो किस पे करनी है? क्योंकि मार्केट के रीढ़ का हड्डी कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेडिंग के रीढ़ का हड्डी होता है। सभी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, और मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, लेकिन आप जब मार्केट में एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे ना, आपको जब वेब एनालिसिस सब समझ आ जाएगा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देखो ही नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका भी ध्यान ही नहीं जाएगा उसके ऊपर आपका। ठीक है, तो चौथा रूल मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं पांचवा रूल है, पांचवा रूल मैं आपको समझा रहा हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड एक्शन आपको नहीं लेना है। ठीक है, वेब पैटर्न को सीखना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जगह पे आपको समझने को मिल जाएंगे, और अगर इससे भी ना समझ जाए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, हमारी टीम से आप संपर्क कीजिए, वहां पे आपको वेब थ्योरी के बारे में समझाया जाए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वो पांचों रूल क्या है, आप इसको नोट कर सकते हैं। रूल नंबर 1, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, कितना भी अच्छा कंफर्मेशन रिवर्सल पॉइंट मिल जाए, नहीं करना है आपको। अब कब करना है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड, वो आने वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं समझा नहीं सकता, थोड़ा सा मैं आप समझा देता हूं आपको। कोई भी जब एक लोअर पॉइंट को काट देना तो समझ जाओ मार्केट रिवर्स हो चुका है। जैसे ये मार्केट यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे दिख रहा है ये मार्केट क्या है, बुलिश है। यहाँ पे गौर करोगे, कोई भी लोअर को मार्केट ने काटा नहीं है, ये लोअर को ब्रेक नहीं किया, ये भी लोअर को ब्रेक नहीं किया, ये भी लोअर को ब्रेक नहीं किया, ये भी लोअर को ब्रेक नहीं किया, और ये लोअर के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। आप यहाँ पे गौर करें, कोई भी एक लोअर प्राइस को मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं करता है, तो समझ जाइए कि वो ट्रेंड में है, वो अभी चलेगा अपने ट्रेंड में। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर जब आपको बना के दे, तो इन सारी चीजों को आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल, मैं 5 रूल को फिर से रिपीट कर देता हूं। रूल नंबर 1, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। रूल नंबर 2, हमें हर ट्रेड में लॉस को फिक्स कर लेना है, इस ट्रेड में मैं इतना लॉस लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। रूल नंबर 3, हमें 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, 2 ही ट्रेड करना है। रूल नंबर 4, हमें बिना पैटर्न कंफर्मेशन के ट्रेडिंग नहीं करना। रूल नंबर 4 है, जब तक पैटर्न कंफर्मेशन आपको ना दे दे, आपको ट्रेड एक्शन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, बिना पैटर्न कंफर्मेशन के उसमें ट्रेड करने के लिए चले जाते हैं। जब तक आपको पैटर्न कंफर्मेशन ना मिले, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे 1 वीक आपको वेट ही क्यों ना करना पड़ जाए, आपको वेट करना ही करना है। जैसे मान लो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दो, ये ट्रायंगल बनेगा तभी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अब पैटर्न कंफर्मेशन के लिए पैटर्न पता भी तो होना चाहिए आपको, कैसे पता होगा? सीखना तो आप चाहते ही नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा पैटर्न कैसे कैसे वर्क करता है, कौन से पैटर्न का क्या मतलब होता है, आपको एडवांस लेवल की चीजें सीखनी पड़ेगी। बिना सीखे अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो आपके लॉसेस होंगे, और बड़े वाले लॉसेस होंगे। इसलिए ट्रेडिंग फील्ड में आने से पहले आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए, पहले सीखिए, तब आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आइए। ठीक है, तो रूल नंबर 4 था, बिना पैटर्न कंफर्मेशन का ट्रेड एक्शन आपको नहीं लेना है। रूल नंबर 5, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड आपको नहीं करना है, आपको वेब पैटर्न को सीखना है, उसी के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये 5 रूल को आप फॉलो करेंगे, और अगर ये 5 रूल को आप मार्केट में सही तरीके से फॉलो कर लिए तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप ट्रेडिंग पहले सीखिए और इसको प्रैक्टिकली आप मार्केट में यूज कीजिए। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में समझना है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज की नीड है, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टीम से आप कांटेक्ट कीजिए, और वहां पे आपको पूरी तरह से पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में बहुत ही ज़्यादा उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।